हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो वी आर डन विद द सी एस ए आर पेपर। जितनी भी शिफ्ट थी सब खत्म हो गई हैं, ठीक है। तो अब पूरा यूट्यूब कंटेंट हमारा भर चुका है रिगार्डिंग द कट ऑफ स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्टिव all this. But there is one thing that I realize personally is that there is no clarity among the aspirants as to what how the cutoff will be made or how the percentile will be decided. ऑफलाइन होगा पेपर, ऑनलाइन होगा, कट ऑफ कैसी आएगी। और कई यूट्यूब पे तो मैं देख रहा हूँ लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एज सच सबसे बड़ा लोग कह रहे हैं देयर विल बी डिफरेंट कट ऑफ फॉर एएसओ एंड एसओ पेपर, विच इज़ फैक्चुअली रॉन्ग। ऐसा नहीं होगा। एट द प्रिलिमिनरी स्टेज देयर विल बी ए सिंगल कट ऑफ फॉर बोथ एसओ एंड एएसओ पेपर, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसा लोग गलत क्यों बता रहे हैं और सही क्या है, ठीक है। और आई गारंटी यू द जेन्युइननेस ऑफ दिस एनालिसिस, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन को 3 से 4 बार पढ़ के बाद और उनका जो रिसेंट अभी उनका जो आया है नोटिस नॉर्मलाइजेशन वाला, उसको पढ़ने के बाद आई हैव एनालाइज दिस थिंग। एंड कई बच्चे ऐसे भी होंगे विच इज़ नॉर्मल जिनको परसेंटाइल का सेंस नहीं समझ में आता होगा एज टू व्हाट इज परसेंटाइल। कट ऑफ तो सबको पता है भाई, 150 कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, 100 कट ऑफ है, 110 कट ऑफ है। बट व्हेन इट कम्स टू द परसेंटाइल पीपल गेट कंफ्यूज, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि परसेंटाइल वाकई में काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सो आई वुड ट्राई टू क्लैरिफाई दैट थिंग ऑल्सो। जिनको ऑलरेडी पता है परसेंटाइल क्या होता है, दे आर गुड टू गो। सो वेरी फर्स्ट थिंग, जितनी भी शिफ्ट थी amongst all the shifts, we cannot guarantee which shift was hardest or which was easiest. One thing is basically guaranteed, जो starting के पेपर थे वो comparatively slightly easier side पे थे, लेकिन जैसे जैसे पेपर बढ़ते गए पेपर टफ होते गया, ठीक है। लेकिन एक एच ये भी है कि जो बाद वाले शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं उनको ऑलरेडी पैटर्न समझ में आ गया था, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट वालों को उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ था। लेकिन जब पेपर 5 से 6 बार हो गए तो उनको क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे पेपर आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बीच में सो द पेपर वॉज कंडक्टेड अमिस्ट ऑल द अप्स एंड डाउन, क्योंकि बीच में पेपर लीक वगैरह का भी आया था कुछ खबर। सीएसआर ने भी इस पर एक नोटिस जारी किया था, वो सब तो आपको पता ही है। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करने वाला मैं, ये लीक हुआ, ये हुआ, कैंसिल करो, ये सब करो, जो होना है सो होना ही है। हियर वी आर टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। Going ahead, whatever happened. Now coming on to the cutoff. So see, cutoff will be highly fluctuating in nature, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो सीएसआर ने नोटिस निकाला उसमें उसने कहा है वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज द कट ऑफ। ऐसा नहीं है पहले पेपर का कट ऑफ रहेगा 150 में से 110 नंबर, 120 नंबर। दे आर गोइंग टू रिलीज द परसेंटाइल। अब मैं आपको बताता हूँ परसेंटाइल होता क्या, फॉर दोज हु डोंट नो। और जिनको ऑलरेडी पता है परसेंटाइल क्या होता है, लेकिन 1-2 मिनट आप आगे बढ़ा सकते हैं। यू कैन स्किप द वीडियोज़ फॉर 1-2 मिनट एंड गो अहेड। परसेंटाइल होता क्या है, जैसे आपका जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। पहले बात आप ये समझ लीजिए, परसेंटाइल जब होगा तो शिफ्ट वाइज होगा, तो आपको दूसरी शिफ्ट में क्या आया क्या पूछा इससे मतलब ही नहीं, और आपका स्कोर ऐसे नहीं बढ़ेगा घटेगा। परसेंटाइल में होता क्या है, जैसे एक बच्चा है, पहले पेपर की मैं बात करता हूँ, 150 नंबर का पहला पेपर होता है। जो सबसे टॉपर बच्चा है उसके स्कोर आए हैं मान के चलिए आप 140 नंबर, विच इज़ अ टॉप मोस्ट स्कोर, तो वो हो गई 100 परसेंटाइल, ठीक है। आप समझ गए, तो वो हो गया 100 परसेंटाइल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परसेंटेज, इट इज़ 100 परसेंटाइल। एक बच्चा जिसके हाईएस्ट स्कोर हैं 140 नंबर, उसका हो गया हाईएस्ट परसेंटाइल, दैट इज़ 100 परसेंटेज। अब उसके नीचे जो लाएगा 130.5 परसेंटेज लाएगा, उसका कुछ कम हो जाएगा 99.5 परसेंटाइल, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उसके नीचे जो आएगा जैसे 138 वाला आएगा तो उसका हो जाएगा 98 परसेंटाइल, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब सीएसआर क्या कहेगा, सीएसआर ये कहेगा कि 96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल या फिर 97 परसेंटाइल, यहाँ तक के लोग क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो रैदर देन डिपेंडिंग ऑन द अदर शिफ्ट क्वेश्चंस एंड अदर डिफिकल्टी ऑफ अदर लेवल शिफ्ट्स, ठीक है, आपको डिटरमाइन करेगा कि आपके शिफ्ट में जो लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और आपके शिफ्ट का टॉपर कितना ला रहा है, उस वो डिटरमाइन करेगा कि आपके शिफ्ट की नॉर्मलाइज कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इन द सेंस कि परसेंटाइल वाइज आपका कितना कट ऑफ बन रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता परसेंटाइल के बारे में, बस बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि जो आपका टॉपर रहेगा उसके 100 परसेंटाइल लेंगे, उसके नीचे नीचे जितना जितना लोग आते रहेंगे उतने उतने उसके परसेंटाइल बनते जाएंगे, 99.5, 99 परसेंटाइल, ऐसे ऐसे। और फिर CSIR कह देगा भाई
हम 96 परसेंटाइल तक लेंगे। 96 परसेंटाइल अगर आपकी आई है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो पेपर 2 वाला, 97 तक लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब दिस विल बी वेरी फ्लैक्चुएटिंग फॉर डिफरेंट शिफ्ट्स, क्योंकि वाकई में कई सारी शिफ्ट ईजी थी और कई सारी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। कुछ लोग माने या ना माने अलग बात है, ठीक है। सो होता क्या है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? परसेंटाइल तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली यू आर नॉट अवेयर एज टू हाउ मेनी मार्क्स हैज़ बीन स्कोर्ड बाय द टॉपर ऑफ योर शिफ्ट, ठीक है। तो आई वुड रेदर गो ऑन द अटेम्प्ट्स एंड दैट टू विद ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी, ठीक है। तो आई वुड से अगर आपने 70% से ज़्यादा थोड़ा सा आपने एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, देन यू आर पार्ट ऑफ द रेस। आई होप सो यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट ऑफ द रेस, मतलब आप कंपटीशन में पार्ट हो, ठीक है। आप पेपर 2 में अपीयर करने लायक वाली रेस जो होती है उसमें आप एक एक्टिव मेंबर हो। 70% ऑफ 350 मार्क्स, दैट इज आई वुड से अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 चाहे इतना भी दोनों में अटेम्प्ट किया हो, आपका अगर 250 से ऊपर नंबर बन रहा है, ठीक है, आपने चाहे इतना अटेम्प्ट किया हो, एक्यूरेसी के मिलाने सबके बाद 250 से ऊपर नंबर थोड़ा बना है, फिर 250 के इन एंड अराउंड आप हो, 245 से लेके 250 252 जैसा भी बन रहा है आपका, देन यू आर इन पार्ट ऑफ द रेस। वेरी गुड, दैट टू वेरी गुड अप्रोच हैज़ बीन फॉलोड बाय यू, और आप एक अच्छे लेवल पे एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। और आप अगर आपका 245 या फिर 245 तक तो आप रेस में हो, लेकिन अब अगर आपका 220 तक है, 230 तक है दोनों मिला के, तो सॉरी टू से दैट बट यू आर नॉट पार्ट ऑफ द रेस, बिकॉज वी हैव वेरी लेस वैकेंसीज हियर, ठीक है। तो आई मेड इट क्लियर। वैसे भी बता देता हूँ, अगर आपका पेपर 1 में 115 अटेम्प्ट के प्लस है, ठीक है, दैट टू विद गुड एक्यूरेसी, और पेपर 2 में 150 प्लस अटेम्प्ट है, 150 के इन अराउंड अटेम्प्ट है विद गुड एक्यूरेसी, देन यू आर इन द रेस, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे, दैट देयर इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट कट ऑफ फॉर ASO एंड SO पेपर। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द केस। लेट मी क्लैरिफाई दिस। मैंने पूरा एग्जामिन किया अच्छे से, नोटिफिकेशन एक सिंगल ही कट ऑफ रिलीज होगी, क्योंकि ऐसा ही होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 5,000 to 6,000 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर। एक ही कट ऑफ निकाली जाएगी। तो अब कई लोग के डाउट रहेगा, सर एक ही कट ऑफ निकालेंगे तो क्लैरिटी कैसे आएगी, कौन ASO कौन SO वाला क्वालिफाई कर रहा है? वो क्लैरिटी डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद आएगी, ठीक है। द सेग्रीगेशन ऑफ ASO एंड SO कट ऑफ विल बी डन ओनली आफ्टर द डिस्क्रिप्टिव पेपर. At the preliminary stage, there is going to be a single cutoff which is going to decide as to how many students have qualified for the paper. That is, in and around 5,000 to 6,000 students will qualify the paper at the prelims stage, and then they will appear in the descriptive. एक ही कट ऑफ आएगी अभी डिस्क्रिप्टिव के बाद, भले आपकी 2 कट ऑफ आ जाए, ठीक है। मूविंग अहेड, हाँ, और जब डिस्क्रिप्टिव आपका हो जाएगा तो फिर आपकी जो कट ऑफ आएंगी वो अलग अलग आएंगी, ठीक है। और इन अराउंड 1500 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे फॉर द इंटरव्यू स्टेज और फ्रॉम द CPT स्टेज, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वाला जो स्टेज आएगा, वहाँ पे जब आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि SO और ASO के अलग अलग कट ऑफ आ गई। जो SO के लिए अप्लाई कर हैं, और ऐसा भी होगा 2 बच्चे दोनों ही क्लियर कर लें, देन दे कैन अपीयर इन बोथ ऑफ देम। जो SO के लिए पर्पसली क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, 100 नंबर का उनका इंटरव्यू होगा। और जो ASO के लिए क्वालिफाई करेंगे उन्हें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट करने के लिए, और दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। और अल्टीमेटली 444 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एक ब्रीफ क्लैरिटी आपको दे दिया मैंने कि जितनी भी आपका थोड़ा सा एक ब्लरी सा इमेज बना हुआ था, कैसे पेपर हुआ, क्या हुआ, कैसे कट ऑफ डिसाइड होगी, आपको क्लियर होगा। कट ऑफ परसेंटाइल बेसिस पे डिसाइड करेगा, जो कि CSIR ने खुद ही नोटिफाई किया है, और बाकी सब चीज़ें परसेंटाइल भी आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया, ठीक है। और एक और चीज़ मेजर थिंग, पीपल आर आस्किंग, सर पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा कि ऑनलाइन होगा, कि ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? आई हैव रेड द नोटिफिकेशन क्लोज टू 3 to 4 times इन डिटेल, बट देयर हैज़ बीन नो क्लैरिटी फ्रॉम द CSR कि आपका ऑनलाइन पेपर होगा कि ऑफलाइन। गोइंग बाय द ट्रेंड्स, जो SIDBI वगैरह के पेपर होते हैं, SIDBI अगर आपको पता होगा तो बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव पेपर कराते हैं वो ऑनलाइन कराते हैं। सो यू गॉट टू टाइप द essay, ठीक है, ऑन द कीबोर्ड विच विल अपीयर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। तो वो हो सकता है, अगर वो हुआ तो कई बच्चे तो वैसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें डिफिकल्टी इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज आपको सोचना भी है इससे, जैसे कुछ भी आ गया जनरल से ले लो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको वो ऐसे सोचना भी है, आपको वो ऐसे टाइप भी करना है,
ठीक है, तो डैट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो और ऑफलाइन होगा तो जनरल होगा ही, और दोनों ही लैंग्वेज में होगा पेपर, हिंदी और इंग्लिश। CSIR विल गिव यू ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज, और दैट्स इट। रिगार्डिंग द पेपर टू के बारे में आपको क्लैरिटी दे दूँ मैं थोड़ी सी। पेपर 2 जो होगा वो 150 नंबर का होगा। इट विल बी ऑफ 150 मार्क्स। यू विल गेट 2 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर। 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। और जो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स होंगे, डैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें डिस्क्रिप्टिव के नंबर भी आपकी जुड़ के मिलेंगे, और SO में तो इंटरव्यू वाले नंबर भी जुड़ेंगे, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। आपका essay, प्रिसाइज, ये सब पूछा जाएगा। और सी आई हैव बीन ए इंग्लिश टीचर माई सेल्फ, सो आई एम वेरी गुड एट राइटिंग essay और चेकिंग essay, प्रिसाइज राइटिंग। क्योंकि ये सब होता क्या है कि जब मैं जो पढ़ाता बच्चों को 11th-12th में, तो और डैट टू आई हैव टॉट स्टूडेंट्स ऑफ ICSE बोर्ड, तो वहाँ पे और ही अच्छे लेवल की essay और आपके प्रीसाइज राइटिंग ये सब वगैरह बहुत अच्छी होती है। तो मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स और कुछ सजेशन या फिर कुछ सैम्पल्स दे दूं ऐसे के कि कैसे अच्छे ऐसे लिखे जाते हैं। बट डैट विल बी, अब वो अभी देना मेरे लिए आई वुड से इज़ वुड बी वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है। दो जितना अर्ली प्रिपेयर करें लोग उतना अच्छा, पर अभी मैं कहता हूँ अभी उतनी क्लैरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी जब तक एक बार एटलीस्ट आंसर की आ जाए तो लोगों को एटलीस्ट ये तो क्लैरिटी हो जाए कि उनके बन कितने रहे, फिर देन विल बिगिन विद द प्रिपरेशन कि करा जाए कि ना करा जाए, ठीक है। तो आई वुड डेफिनेटली हेल्प इन दैट, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर पास्ट 4 to 5 years। 4 से 5 साल से मैं essay वगैरह ही चेक कर रहा था, तो आई एम प्रीटी गुड एट एनालाइजिंग द essay और राइटिंग इट, ठीक है। तो कुछ सैम्पल्स वगैरह आपको दूंगा, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। लेट्स सी। तो आई होप सो आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। कई सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं देख रहा था सर्कुलेट कर रहे थे टेलीग्राम वगैरह पे, सो आई ट्राइड टू क्लैरिफाई इट। Again, I am re-emphasizing the fact that there will be a single cutoff for both ASO and SO at a preliminary stage, ठीक है। तो इस यहाँ से मैंने आई है कि SO के अलग कट ऑफ आएगी, SO की अलग कट ऑफ आएगी फॉर CSIR पेपर, and the cutoff will be in percentile method, all right। परसेंटाइल बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी, 96 है कि 97 में है, मार्क्स बेसिस पे परसेंटाइल डिसाइड नहीं होगी, ठीक है। I've tried to my best to clarify all the doubts. Still, if you have any questions, then you may drop your question. I'll try to answer that. ठीक है। ड्रू ड्रॉप योर अटेम्प्ट्स, या फिर आपका पेपर कैसा गया, एग्जाम रिव्यू आपका कैसा था, आप अपने कमेंट्स में ड्रॉप करेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सी दैट। इन केस एनी डाउट इज देयर, यू मे ड्रॉप इट, आई लुक इनटू इट। ओके, थैंक यू। तो जितने भी मेरे पास नॉलेज थी, जो नोटिफिकेशन से पढ़ा और जो मैं यहाँ वहाँ से समझा, मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, keep grinding. Bye bye.